हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की 7th पोएम एनिमल्स के एमसीक्यूज करेंगे। एनिमल्स पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स? एनिमल्स पोएम के पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, वॉल्ट विटमैन या फिर कैरोलिन वेल्स। वॉल्ट विटमैन is the poet of the poem Animals. The poet compares man to. poet आदमी को किसके साथ कंपेयर करता है? गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, एनिमल्स के साथ या स्टार्स के साथ। तो poet इस पोएम में एनिमल्स के साथ मैन को कंपेयर करता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, I think I could turn and live with animals. In this line I refers to. इस लाइन में I किसके लिए रेफर किया गया है? I think, ये लाइन पॉइंट खुद शुरू करता है कि I think I could turn, कि मुझे चलना चाहिए और पशुओं के साथ रहना चाहिए। तो इसमें I किसके लिए प्रयोग हुआ है? पॉइंट के लिए प्रयोग हुआ है। आपके पास ऑप्शन है एनिमल्स, मैन, द पॉइंट और नन ऑफ दीज। तो किसके लिए यूज हुआ है? पॉइंट के लिए यहाँ पर ये यूज हुआ है। हु इज बेटर? बेटर कौन है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट? पॉइंट के अनुसार बेटर कौन है? मैन, एनिमल्स, मैन एंड एनिमल्स बोथ, या फिर नीदर मैन नोर एनिमल्स, कि भाई या तो आदमी और पशु दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं, या खाली मैन या फिर एनिमल्स। तो पॉइंट के अनुसार एनिमल्स जो हैं वो बेटर है, क्योंकि एनिमल्स को इस पोएम में सुपीरियर दिखाया गया है, श्रेष्ठ दिखाया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्लेसिड? एक वर्ड पोएम में यूज हुआ है प्लेसिड, और प्लेसिड यूज हुआ है एनिमल्स के लिए। तो प्लेसिड से आपका क्या अर्थ है? नॉइसी, पीसफुल, ऑनेस्ट या सेल्फिश? तो प्लेसिड का मतलब होता है पीसफुल, काम, बिल्कुल शांत। हु इज नॉट डिससेटिस्फाइड ऑलवेज? कौन हमेशा असंतुष्ट नहीं होता? तो पॉइंट इसमें बताता है कि कौन असंतुष्ट नहीं होता है। क्या वो ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स, या पॉइंट खुद, या फिर नन ऑफ दीज? तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट, पोएम में ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि एनिमल्स जो हैं वो हमेशा असंतुष्ट नहीं होते, यानी कि संतुष्ट रहते हैं। एनिमल्स अपीयर टू बी डैश। एनिमल्स कैसे प्रतीत होते हैं? काम, शांत, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, सेल्फ कंटेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज? जितने भी ये सब के सब। तो एनिमल्स को इसमें काम भी दिखाया है, सेटिस्फाइड भी दिखाया है, सेल्फ कंटेंट, सेल्फ डिपेंडेंट भी दिखाया है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हु नील्स टू अनदर? दूसरों के सामने कौन झुकता है? एनिमल्स, एंजल्स, मैन, ऑल ऑफ द अबव? तो हमें बताया कि पशु तो ऐसा करते ही नहीं है, पशु तो दूसरे के सामने अपने आप झुकते ही नहीं है। और ये काम कौन करता है? मैन, इंसान ये काम करता है। वो दूसरों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने या अपने पुरखों के सामने, या जो उसने माने हुए हैं, जिनको वह मानता है, उनके सामने हमेशा झुकता है। ह्यूमन बींग्स सफ़र फ्रॉम द मैनिया ऑफ। इंसान जो है एक सनक से सफ़र है, एक सनक से पीड़ित है। वो क्या है? इग्नोरिंग थिंग्स, चीज़ों को इग्नोर करना। इंसान इग्नोर कर ही नहीं सकता। गुड क्वालिटीज वो इंसान के पास है नहीं। पीस, शांति, या फिर पोजेसिंग थिंग्स। पोजेसिंग थिंग्स वस्तुओं का इकट्ठा करना, अपने पास रखना।
व्हाट डज द पोएट विश टू लिव विथ, किसके साथ रहना चाहता है पोएट? ड्रैगन्स के साथ, एनिमल्स के साथ, मैन के साथ, या फिर नन ऑफ दीज? तो पोएट जो है वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि एनिमल्स पीसफुल हैं, शांत रहते हैं और वे अपने जीवन से संतुष्ट हैं, और उनके अंदर वे सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। What qualities have the humans given up? इंसान के अंदर क्या क्वालिटी थी जो उन्होंने त्याग दी है, जो उन्होंने अपने से अलग कर? तो ये क्वालिटीज हमें बतानी है। काइंडनेस, दयालुता, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, इनोसेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी क्वालिटीज ही पोइट के अनुसार इंसान ने त्याग दी हैं, उसके पास नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय वाइन? वाइन से आपका क्या मतलब है? साइनेस, विस्परिंग, क्राई, या ऑल ऑफ दीज? तो पोइट इसमें ये वर्ड यूज करता है जब वह कहता है कि एनिमल्स जो हैं वो क्राई नहीं करते, वाइन नहीं करते, या स्वेट नहीं करते, यानी कि किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं करते। तो यहाँ पर वाइन का मतलब है क्राई। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, एक लाइन का यूज हुआ है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द अबव लाइन। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? क्या इसमें सिमिली का यूज है? सिमिली तो एज या लाइक जब होता है तब यूज होता है, एज या फिर लाइक तो इसमें है नहीं। एनाफोरा, जब किन्हीं दो लाइनों की स्टार्टिंग सेम वर्ड से हो। एलिट्रेशन आपको पता है, अनुप्रास अलंकार, इसमें वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं वो सेम लेटर से शुरू नहीं हो रहे हैं। तो इसमें मेटाफर है। टोकन्स मीन्स क्वालिटीज, तो टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, इसमें मेटाफर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। इन दिस लाइन दे रेफर्स टू, इस लाइन में दे किसके लिए रेफर हुआ है? ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, या नन ऑफ दीज? तो कंप्लेन कौन नहीं करता है? वाइन क्राई कौन नहीं करता है? अकॉर्डिंग टू पोएट एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। तो दे यहाँ पर एनिमल्स के लिए यूज हुआ है। द वर्ड डिमेंटेड मीन्स, डिमेंटेड का क्या अर्थ है? एक वर्ड इसमें दिया हुआ है डिमेंटेड पोएम में, तो उसका क्या अर्थ है? मैड, क्रेजी, ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ दीज? तो डिमेंटेड का अर्थ होता है मैड, पागल, और क्रेजी। क्रेजी होना, सन की होना, पागल होना। तो ए और बी बोथ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी बताया गया है कि जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, वो पागल या सन की इंसानों की तरह नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेग्लिजेंटली? नेग्लिजेंटली से आपका क्या अर्थ है? पोएट कहता है कि शायद उसने अपने इन टोकन्स को नेग्लिजेंटली होकर के गिरा दिया था। नेग्लिजेंटली का मतलब यहाँ पर बताना है केयरफुली, ब्लिसफुली, केयरलेसली, या फिर नॉर्मली। तो नेग्लिजेंटली का अर्थ है केयरलेसली, कि लापरवाही से उसने उन गुणों को वहाँ पर गिरा दिया था, ऐसा पोएट कहता है, और वहाँ पर ये वर्ड यूज करता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वट डू यू मीन बाय द वर्ड टोकन्स हेयर? इसमें एक वर्ड का यूज हुआ है टोकन्स। तो टोकन्स से इस पोएम में क्या अर्थ है? टोकन्स ऑफ लाइब्रेरी,
लाइब्रेरी के जो टोकन मिलते हैं, अपना सामान रखते हैं आप लाइब्रेरी में, वहाँ से टोकन मिल जाता है। तो इसका अर्थ ये है एनिमल्स पशु, क्वालिटीज गुण या फिर रॉन्ग डूइंग्स ये हमारे गलत काम। तो टोकन्स से यहाँ पर पॉइंट का मतलब है क्वालिटीज से, कि जो ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, तो ये सारी चीज़ें एक वर्ड दे दिया इनके लिए टोकन्स। तो क्वालिटीज वर्ड जो है टोकन्स का अर्थ है। आई स्टैंड एंड लुक एट दम लॉन्ग एंड लॉन्ग, नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। इस लाइन में क्या पोइटिक डिवाइस यूज की गई है ये बताना है। पर्सोनिफिकेशन ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब किसी इनएनिमेट या नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग बनाए तब पर्सोनिफिकेशन होता है। सिमिली नहीं है, क्योंकि सिमिली जब एज और लाइक का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए तब होता है। रेपिटेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग एंड लॉन्ग एक वर्ड को रिपीट किया है, तो सही ऑप्शन है सी, रेपिटेशन। मेटाफर इसमें नहीं है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, विच फिगर ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन। या तो फिगर या फिर डिवाइस। फिगर और डिवाइस एक ही अर्थ है कि फिगर या डिवाइस कौन सी इसमें यूज की गई है। एनाफोरा, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस या पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन तो इसमें है नहीं, और एनाफोरा वहाँ पर होता है जब दो लाइनें एक साथ यूज की गई हों और उनके पहले लेटर्स एक जैसे हों। एसोनेंस वहाँ पर होता है जहाँ पर वर्ड्स में बीच में कोई भी लेटर हो और वह स्वर यानी कि वाउल साउंड देता है, और ऐसा लेटर किसी भी वर्ड के बीच में, इनिशियल, एंड, लास्ट में या मिडल में कहीं भी हो सकता है। तो इसमें देखिए आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। तो इसमें आई जो साउंड है, लिव, एनिमल्स, विथ, आई वाउल का यूज वर्ड्स में हुआ है, तो इसमें है एसोनेंस, क्योंकि ये आई वाउल है। अगर कॉन्सोनेंट होता तो फिर क्या होता, कॉन्सोनेंस होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच इज एसोनेंस। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द। लाइन्स दोनों आगे की ओर जा रही हैं, इसमें लाइन को थोड़ा थोड़ा करके लिखा है। दो लाइन के शुरू में जब एक जैसे वर्ड्स हों तो वहाँ पर किस डिवाइस का यूज होता है, आइए देखते हैं। इसमें पोइटिक डिवाइस पूछी है। कॉन्सोनेंस, सिमिली, एनाफोरा या फिर पर्सोनिफिकेशन। तो हमने बताया हुआ है कि जब कोई दो लाइन सेम वर्ड्स से शुरू हों तो उसमें एनाफोरा डिवाइस का यूज होता है। तो इन लाइंस में एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। आई होप्स आपको सभी एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।